बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 7, नहमिया के ग्रंथ का अध्याय 12, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 24 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 12 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 7, स्टेफनुस का भाषण। प्रधान याजक ने पूछा, क्या ये बातें सही हैं? उसने उत्तर दिया, भाइयों और गुरुजनों, मेरी बात सुनिए। जब हमारे पिता इब्राहिम हिरान से बसने से पहले मेसोपोटामिया में रहते थे, तो उस समय महिमा में ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, अपना देश तथा अपना कुटुंब छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस पर वह खलदेइयों का देश छोड़कर हिरान में बस गए। उनके पिता के देहांत के बाद ईश्वर उन्हें वहां से हटाकर इस देश में लाया जहां आप आजकल रहते हैं। इस देश में ईश्वर ने उन्हें विरासत के रूप में कोई जमीन, यहाँ तक कि पैर रखने को भी जगह नहीं दी, किंतु उसने प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तुम्हें और बाद में तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। हालांकि उस समय इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने यह कहा, इब्राहिम के वंशज पराये देश में परदेशी की तरह निवास करेंगे। वे लोग उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक उन पर अत्याचार करते रहेंगे। ईश्वर ने फिर कहा, मैं उस राष्ट्र का न्याय करूंगा जिसके वे दास होंगे। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान करेंगे और यहाँ मेरी उपासना करेंगे। तब ईश्वर ने इब्राहिम के लिए खतने का विधान निर्धारित किया। इब्राहिम ने इसहाक को उत्पन्न किया और 8वें दिन उनका खतना किया। इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने ईर्ष्या के कारण यूसुफ को बेच दिया और वह मिस्र देश पहुंचे, किंतु ईश्वर उनके साथ रहा। उसने सब विपत्तियों से उनका उद्धार किया और ऐसा किया कि वह मिस्र देश के राजा फिरौन की दृष्टि में प्रिय तथा बुद्धिमान ज्ञान पड़े। राजा ने उन्हें मिस्र का राज्यपाल तथा अपने समस्त राजभवन का अधिकारी बनाया। उस समय सारे मिस्र तथा कानान देश में अकाल और घोर संकट पड़ा। इस कारण हमारे पूर्वजों को खाना नहीं मिल रहा था। जब याकूब ने यह सुना कि मिस्र देश में अनाज मिलता है, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को वहां पहली बार भेजा। दूसरी यात्रा के अवसर पर यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया और फिरौन को भी यूसुफ के वंश का पता चला। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और उनके सारे परिवार को बुला भेजा। कुल मिलाकर वे 75 व्यक्ति थे। याकूब मिस्र देश गए। वहां वह और हमारे पूर्वज भी चल बसे। बाद में उनके अवशेष शेखम लाए गए और उस मकबरे में रखे गए जिसे इब्राहिम ने शेखम में एमोर के पुत्रों से चांदी देकर खरीदा था। ईश्वर ने इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा की थी, जब उसके पूरा हो जाने का समय निकट आ रहा था, तो हमारे लोगों की संख्या मिस्र देश में बहुत अधिक बढ़ रही थी। बाद में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने हमारे लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए उन पर अत्याचार किया। उसने हमारे पूर्वजों को बाध्य किया कि वे अपने नवजात शिशुओं को बाहर फेंक दिया करें, जिससे वे जीवित न रह सकें। उस समय मूसा का जन्म हुआ। वह अत्यंत सुंदर थे और 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाले गए। इसके बाद जब वे फेंक दिए गए, तो फिरौन की पुत्री ने उन्हें गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। मूसा को मिस्रियों की सब विद्याओं का प्रशिक्षण मिला। वह शक्तिशाली वक्ता और कर्मवीर बने।
जब वो 40 वर्ष के हो चुके थे तो उन्होंने अपने इजरायली भाइयों से भेंट करने जाने का निश्चय किया। उनमें से एक के साथ दुर्व्यवहार होते देखकर मूसा ने उसका पक्ष लिया और मिस्री को मारकर अत्याचार का बदला चुकाया। मूसा का विचार यह था कि मेरे भाई समझ जाएंगे कि ईश्वर मेरे द्वारा उनका उद्धार करेगा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं समझा। दूसरे दिन मूसा ने 2 इजरायलियों को लड़ते देखा। उन्होंने यह कहकर उनसे मेल कराने का प्रयास किया, मित्रों, आप लोग भाई हैं, आप क्यों एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं? जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ अन्याय कर रहा था उसने मूसा को ढकेल दिया और कहा, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया? कल तुमने उस मिस्री का वध किया, क्या तुम उसी तरह मुझको भी मार डालने चाहते हो? इस पर मूसा वहां से भाग निकले और मिदियाम में परदेसी के रूप में रहने लगे। वहां उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 40 वर्ष बाद सिनाई पर्वत के उजाड़ प्रदेश में मूसा को जलती हुई कटीली झाड़ी की ज्वाला में एक स्वर्गदूत दिखाई पड़ा। यह देखकर मूसा अचंभे में पड़ गए। जब वह इसका निरीक्षण करने के लिए निकट आए तो उन्हें प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। मूसा डर के मारे कांप उठे। उन्होंने फिर देखने का साहस नहीं किया। तब ईश्वर ने उनसे यह कहा, पैरों से जूते उतार लो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मैंने मिस्र देश में रहने वाली अपनी प्रजा पर हो रहा अत्याचार अच्छी तरह देखा और उसकी कराह सुनी है। मैं उसका उद्धार करने उतरा हूँ। अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मिस्र देश भेजूंगा। लोगों ने यह कहते हुए मूसा को अस्वीकार किया था, किसने तुमको शासक तथा न्यायकर्ता नियुक्त किया? ईश्वर ने कटीली झाड़ी में दिखाई पड़ने वाले स्वर्गदूत के माध्यम से उन्हीं मूसा को शासक तथा मुक्तिदाता के रूप में उनके पास भेजा। वही मूसा उन्हें बाहर निकाल लाए और मिस्र देश में लाल समुद्र के तट पर तथा मरुभूमि में 40 वर्ष तक चमत्कार और चिन्ह दिखाते रहे। उन्होंने इजरायलियों से यह कहा, ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। मूसा मरुभूमि के समुदाय के लिए हमारे पूर्वजों तथा उस स्वर्गदूत के बीच मध्यस्थ बने जिसने सिनाई पर्वत पर उनसे वार्तालाप किया। उनको जीवंत दिव्यवाणी प्राप्त हुई जिससे वह उसे हम लोगों को सुनाए, किंतु हमारे पूर्वजों ने उनकी बात मानना नहीं चाहा। उन्होंने मूसा को ठुकरा दिया। वे मिस्र देश लौटना चाहते थे। उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया। उन दिनों उन्होंने बछड़े की देव मूर्ति बनाकर उसे बलि चढ़ाई और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों का उत्सव मनाया। तब ईश्वर उनसे विमुख हो गया और उसने उन्हें आकाश के नक्षत्रों की उपासना करने के लिए छोड़ दिया, जैसा कि नबियों के ग्रंथों में लिखा है। इजरायलियों, 40 वर्ष तक मरुभूमि में रहते समय तुम लोगों ने मुझे बलि तथा होम नहीं चढ़ाया। तुम लोग मोलक का तंबू और रेफान देवता का तारा अपने कंधे पर उठाकर ले जाते रहे, उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने आराधना के निमित्त बनाया था। इसलिए मैं तुम लोगों को बाबुल में निर्वासित करूंगा। मरुभूमि में हमारे पूर्वजों के पास साक्ष्य का तंबू था। ईश्वर ने मूसा को इसके विषय में यह आदेश दिया था, तुमने जो नमूना देखा है उसी के अनुसार उसे बनवाओ। वह तंबू अगली पीढ़ी के पूर्वजों को मिला और वे उसे योशुआ के नेतृत्व में इस देश में ले आए। यह देश गैर यहूदियों के हाथ में था, किंतु ईश्वर ने उन्हें हमारे पूर्वजों के सामने निकाल दिया। वह तंबू दाऊद के समय तक यहाँ रहा। दाऊद को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी और उसने याकूब के घराने के लिए एक मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी, किंतु सुलेमान ने मंदिर बनाया। फिर भी सर्वोच्च ईश्वर मनुष्यों द्वारा बनाए हुए भवनों में निवास नहीं करता, जैसा कि नबी ने कहा है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान।
प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे? मेरा निवास स्थान कहाँ होगा? क्या यह सब मेरा बनाया हुआ नहीं? हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया, और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारा बन गए हैं। वे स्टेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसते रहे। स्टेफनुस की मृत्यु। स्टेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वह सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उसे पत्थर मारते रहे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्टेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना करी, प्रभु ईसा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वो घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 12। बाबुल से लौटे हुए याजकों और लेवियों की सूची। ये वह याजक और लेवी है जो शतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशुआ के साथ लौट आए थे। सराया, यिर्माया, एज्रा, अमरिया, मलूक, हटूश, शकन्या, रहूम, मरमोत, इदो, गिनतोई, अबिया, मियामीन, माधा, बिल्गा, शमाया, ययोरीब, यदाया, सल्लू, आमोक, हिल्किया, मदाया। यीशुआ के समय में यही याजकों और अपने भाई बंधुओं के नेता थे। ये लेवी थे यीशुआ, बिनई, कदीमेल, शेरब्या, यूदा, मतन्या, जो अपने भाइयों के साथ स्तुतिगान का निर्देश करते थे। और उस समय बकबुकिया उन्हीं और उनके भाई उनके सामने खड़ा रहा करते थे। महायाजक की वंशावली। योशुआ योयाकीम का पिता था। योयाकीम एलियाशीब का पिता था। एलियाशीब येयादा का पिता था। योयादा योनातान का पिता था और योनातान यदुआ का पिता था। योयाकीम के काल में राजकीय मुखिया। योयाकीम के समय राजकीय घरानों के मुखिया ये थे: सराया घराने का मराया, यिर्मयाह का हनन्या, एज्रा का मुशलाम, अमरिया का यहोनान, मलूक का योनातान, शबन्या का यूसुफ, हरीम का अदाना, मरातोत का हेल्किया, इदोद का जकरिया, गित्रोन का मशुलम, अबिया का जिक्री, मेयामीन का माजा का पिल्टाय, बिल्गा का शमुआ, शमाया का योहनतान, फिर योयारीब के घराने के मतन्या, यदाया का उज्जी, सलय का कलय, आमोक का अबेर, हिलिकिया का हशब्या, यदाया का नतानेल। एलियाशीब, योयादान, योहनान और यदुआ के दिनों में लेवियों और राजकों के घराने में मुखियाओं के नाम फारस के राजा दारा के शासनकाल तथा लिपिबंद किए गए। एलशिब के पौत्र यूहन्नान के समय तक लेवी वंशी घरानों के मुखियाओं के नाम इतिहास ग्रंथ में लिपिबंद किए गए। वे लेवियों के मुखिया थे: हशब्या, शेरोबिया, यशुआ, बित्रुई, कदमेल और उनके भाई बंधु। वे ईश्वर भक्त दाऊद द्वारा निर्धारित दलों में बांटकर और आमने सामने खड़ा होकर स्तुति और धन्यवाद के वचन गाते थे। मतन्या, बकबुया, ओबादा, मशुलाम, टलमोन और अकूब द्वारपाल थे, जो दरवाजों के पास के भंडारों पर पहरा देते थे। ये यीशुआ के पुत्र योसादाक के पौत्र योयाकीम के समय, राज्यपाल नहमिया के समय और याजक तथा शास्त्री एज्रा के समय सेवा करते थे। 4 दीवारी का प्रतिष्ठान।
जब यरूशलेम की 4 दीवारियों का प्रतिष्ठान का समय आ गया तो उस समय लेवियों को उनके सब स्थानों से ढूंढ ढूंढ कर यरूशलेम ले आया गया, जिससे मंजीरा, सारंगी एवं सितार बजाते हुए और धन्यवाद के गीत गाते हुए आनंद के साथ समारोह मनाया जाए। यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र से, नोटाफातिया के गांवों से, बेत गिलगाल, गेबा और अजमावेत के गांवों से भी गायक को एकत्र किया गया, क्योंकि गायक यरूशलेम में बस गए थे। याजक और लेवियों ने अपने को पवित्र किया और इसके बाद उन्होंने लोगों, फाटकों और 4 दीवारों की भी शुद्धि की। इसके बाद मैंने यूदा के मुखियाओं को 4 दीवारी के ऊपर भेजा और उनके साथ गायकों के 2 विशाल दलों को, एक दल दीवार के ऊपर दाहिने और कुंडा फाटक तक गया। योशाया यूदा के आधा मुखियाओं के साथ उसके पीछे चलता था। अजरिया, इज़रा, मशुलम, यूदा, बेन्यामीन, शमाया, यिर्मयाह और कुछ अन्य याजक तुरियां बजा रहे थे। जकरिया, जिसके पूर्वज योनातान, शमाया, मतनिया, मिकिया, जकूर और आसाफ थे, और उसके भाई बंधु शमाया, इजराइल, मिललै, गिललै, माय, नथानियल, यूदा और हनानी वे वाद बजा रहे थे, जिन्हें ईश्वर भक्त दाऊद ने बनवा रखा था। शास्त्री एजरा उनके आगे आगे चल रहा था। निर्जर फाटक पर पहुंचकर वे दाऊद नगर की सीढ़ियों से, जहां दीवार की चढ़ाई थी, सीधे चढ़े और दाऊद के महल के ऊपर से होकर पूर्व में अवस्थित जल फाटक पहुंचे। दूसरा दल बाईं ओर गया। मैं आधे लोगों के साथ दीवार के ऊपर उसके पीछे पीछे चलता था। यह दल भट्टा बुर्ज के सामने से होकर चौड़ी दीवार तक पहुंचा। वह एफ्रम फाटक, यशाना फाटक, मत्स्य फाटक, हनानेल बुर्ज और हेमेया बुर्ग से निकलते हुए भेड़ फाटक तक आया और निरीक्षण द्वार पर जाकर रुका। अब स्तुतिगान करने वाले दोनों दल ईश्वर के मंदिर के अपने स्थान पर खड़े हो गए। मैं, मेरे साथ के आधे कुलीन लोग और ये याजक अपनी तुरहियां लिए वहां थे। एलियाकीम, मसेया, मिन्यामीन, मिकिया, एलियोनै, जकरिया और हनन्या। इसके अतिरिक्त मसेया, शमाया, एलाजर, उजी, यहुन्नान, मलकिया, एलाम और एजेर वहां थे। दोनों दल यजिया के निर्देश पर गाते थे। उन्होंने उस दिन उल्लासित होकर महान यज्ञ चढ़ाए, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें बड़ा आनंद प्रदान किया था। स्त्रियां और बच्चे भी आनंद मनाते थे। यरूशलेम के आमोद प्रमोद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। धर्मदानों का प्रबंध। उस अवसर पर उन भंडारों के निरीक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनमें चढ़ावे, प्रथम फल, दशांश और नगरों के आसपास की उपज से संहिता द्वारा निर्धारित याजकों और लेवियों के भाग रखे जाने वाले थे, क्योंकि यूदा के लोग मंदिर में नियुक्त याजकों और लेवियों से प्रसन्न थे, जो अपने ईश्वर की सेवा और शुद्धिकरण विधि संपन्न करते थे। गायक और द्वारपाल भी दाऊद और सुलेमान के आदेश के अनुसार अपना अपना निर्धारित कार्य करते थे, क्योंकि प्राचीन काल से दाऊद और आसाफ के दिनों से गायकों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और ईश्वर के आदर में स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नहमिया के समय सभी इजरायली प्रतिदिन गायकों और द्वारपालों को उनका भाग देते थे और पवित्र चढ़ावे में से लेवियों का निर्धारित भाग अलग करते थे। लेवी उनमें से हरुवंशी याजकों का भाग अलग करते थे। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 24। योआश द्वारा प्रभु के मंदिर की मरम्मत। जब योआश राजा बना तो वह 7 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 40 वर्ष राज किया। उसकी माता का नाम सिबिया था। वह बेरशिबा नगर की थी। जब तक याजक यहोयादा जीवित रहा तब तक योआश ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। यहोयादा ने 2 कन्याओं से उसका विवाह कराया, जिनसे उसके पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। इसके बाद योआश ने प्रभु के मंदिर की मरम्मत करने का निश्चय किया। उसने याजकों और लेवियों को एकत्रित कर उन्हें यह आदेश दिया, यूदा के नगरों में जाकर सब इस्राएलियों से वार्षिक चंदा इकट्ठा करो।
जिससे तुम्हारे ईश्वर के मंदिर की मरम्मत हो सके। इस कार्य में शीघ्रता करो। किंतु लेवियों को कोई जल्दी नहीं थी। इस पर राजा ने प्रधान याजक यहोयादा को बुलाकर उससे कहा, आपने लेवियों पर क्यों नहीं दबाव डाला कि वह यहूदा और यरूशलेम से वह चंदा ले लें जिन्हें प्रभु के सेवक मूसा और इजरायली समुदाय ने विधान के तंबू के लिए निश्चित किया था, क्योंकि उस दुष्ट अतल्याह और उसके पुत्र ने ईश्वर के मंदिर की हालत बिगड़ने दी और प्रभु के मंदिर के सब पात्रों का बाल देवताओं के लिए उपयोग किया। तब राजा ने एक संदूक बनवाकर प्रभु के मंदिर के द्वार पर बाहर रखा। उसने यहूदा और यरूशलेम में घोषित किया कि लोग प्रभु के लिए वह चंदा दे दें जिससे ईश्वर के सेवक मूसा ने मरुभूमि में इजरायलियों के लिए निर्धारित किया था। यह सुनकर नेताओं और समस्त प्रजा को आनंद हुआ। उन्होंने अपना अपना चंदा लाकर उस संदूक में डाल दिया। जब लेवी देखते थे कि संदूक में अधिक द्रव्य इकट्ठा हो गया तो वे उसे उठाकर राजा के सचिव और प्रधान याजक के एक अधिकारी के पास ले जाते थे, जो उसे खाली कर फिर उसे अपने स्थान पर रखवाते थे। वे प्रतिदिन ऐसा ही किया करते थे और इस प्रकार उन्होंने बहुत द्रव्य एकत्रित किया। राजा और यहोयादा उसे उन कर्मचारियों को दिया करते थे जो प्रभु के मंदिर में काम करते थे, और वे उसे मिस्त्रियों और बढ़इयों तथा लोहे एवं कांसे का काम करवाने वालों को देते थे, जिससे वे प्रभु के मंदिर का जीर्णोद्धार करें। उन लोगों ने काम प्रारंभ किया और भवन की मरम्मत अच्छी तरह होती रही। उन्होंने प्रभु के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और अच्छी तरह से उसकी मरम्मत की। काम समाप्त हो जाने पर वे शेष द्रव्य राजा और यहोयादा के पास ले आए। इससे वे प्रभु के मंदिर के लिए सामान बनाते थे, अर्थात सोने और चांदी के पात्र और उपकरण जो मंदिर की सेवा और होम बलियों के काम आते थे। जब तक यहोयादा जीवित रहा, प्रभु के मंदिर में निरंतर होम बलियां चढ़ाई गईं। यहोयादा का वृद्धावस्था में बड़ी पकी उम्र में प्राणांत हुआ। वह मृत्यु के समय 130 वर्ष का था। वह दाऊद नगर में राजाओं के पास ही दफनाया गया, क्योंकि उसने इजराइल के ईश्वर और अपने घराने का बड़ा उपकार किया। यहोयाश का प्रभु से विमुख होना। यहूदा के नेताओं ने यहोयादा की मृत्यु के बाद राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उनकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे अशेरा देवियों तथा देव मूर्तियों की पूजा करने लगी। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यहूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आए, किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इससे तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम्हें त्याग देगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु के मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा यहोआश ने जकरिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र जकरिया को मरवा डाला। जकरिया ने मरते समय यह कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। वर्ष के अंत में अमोरियों की सेना यहोआश पर आक्रमण करने निकली। उसने यहूदा और यरूशलेम में प्रवेश कर जनता के सब नेताओं का वध किया और लूट का सारा माल दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। अरामी सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेना को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर को त्याग दिया था। योआश को भी उचित दंड भोगना पड़ा। जब अमारियों की सेना योआश को घोर संकट में छोड़कर चली गई, तो उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसके पलंग पर मारा, क्योंकि उसने याजक यहोयादा के पुत्र का रक्त बहाया था।
वह मर गया और दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु वह राजाओं के मकबरे में नहीं रखा गया। उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले ये थे: अमोनित शिमात का पुत्र जाबाद और मोआबीन शिम्रित का पुत्र यहोजाबाद। उसके पुत्रों का वृत्तांत, उसके द्वारा एकत्रित किया हुआ चंदा और प्रभु के मंदिर का जीर्णोद्धार, सबका वर्णन राजाओं के ग्रंथ की व्याख्या में लिखा है। उसका पुत्र अमस्या उसकी जगह राजा बना। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12। क्योंकि तेरी अविनाशी आत्मा सब में व्याप्त है। कनानियों का दंड। प्रभु तू अपराधियों को थोड़ा थोड़ा करके दंड देता है। तू उन्हें चेतावनी देता और उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वे बुराई से दूर रहे और तुझ पर भरोसा रखे। तूने अपनी पवित्र भूमि के पुराने निवासियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जिनसे उनकी घृणित कार्यों के कारण तुझे बैर हुआ था। उनका जादू टोना, उनकी निंदनीय धर्म रीतियां, बच्चों की निर्मम हत्याएं, मनुष्य के मांस और रक्त की वे दावतें जिनमें अंतड़ियां तक खाई जाती थीं, दीक्षितों के रहस्यमय धर्मनिष्ठानों की रंगरलियां। तूने असहाय बच्चों के उन हथियारों को हमारे पूर्वजों के हाथों द्वारा मिटाना चाहा, जिससे वह भूमि जो तुझे सबसे प्रिय है योग्य लोगों से, ईश्वर के पुत्रों से बसाई जाए। किंतु तूने उन पुराने निवासियों पर दया की, क्योंकि वे मनुष्य थे। तूने अपनी सेना के अग्रदूतों के रूप में उनके पास बर्रे भेजे, जिससे वह उनका धीरे धीरे विनाश करें। तो उन अधर्मियों को एक ही युद्ध में धर्मियों के हाथ दे सकता था, या हिंसक जानवरों या एक ही कठोर शब्द द्वारा उनका क्षण मात्र में सर्वनाश कर सकता था। किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। हालांकि तूने उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त थी। तूने इसलिए उनके पापों का दंड नहीं दिया कि तू किसी से डरता था, क्योंकि कौन तुझसे कहेगा तूने यह क्या किया, या कौन तेरे निर्णय का विरोध करेगा। जिन राष्ट्रों को तूने स्वयं सृष्टि की है, उनके विनाश के कारण तुझ पर कौन अभियोग लगाएगा? कौन अधर्मी लोगों का पक्ष लेकर तुझे चुनौती देगा? तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। ऐसा कोई राजा या शासक नहीं जो तेरे द्वारा दंडित लोगों के कारण तेरा विरोध कर सकता है। तू न्यायी है और न्याय से विश्व का शासन करता है। तू अपने सामर्थ्य के अयोग्य समझता है कि निर्दोष को दंड दिया जाए। तेरा न्याय तेरा सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्ण न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना स्वामर्थ दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रज्ञा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यदि तूने अपने पुत्रों के शत्रुओं को, जिन्हें प्राण दंड मिलने वाला था, इतनी सावधानी और नम्रता से दंडित किया और उन्हें अपनी दुष्टता से विमुख होने का समय और अवसर दिया है, तो तूने अपने पुत्रों का कहीं अधिक सावधानी से न्याय किया है, जिनके पूर्वजों के लिए तूने शपथ खाकर विधान निर्धारित किया और उनसे मंगलमय प्रतिज्ञाएं की थी। इस प्रकार तूने हमें शिक्षा देने के लिए हमारे शत्रुओं को नरमी से दंड दिया, जिससे हम भी न्याय करते समय तेरी दया का स्मरण करें, और जब तू हमारा न्याय करता है तो हम तेरी दयालुता पर भरोसा रखें। जो लोग मूर्खता वश अधर्म का जीवन बिता चुके हैं, तूने उन्हें उनके अपने घृणित कार्यों द्वारा दंड दिया। वे बहुत दूर तक भटक गए थे। वे नासमझ बच्चों की तरह धोखा खाकर सबसे नीच और घृणित जानवरों को देवता मानते थे। इसलिए तूने उन्हें नासमझ बच्चे मानकर दंड स्वरूप हंसी के पात्र बना दिया। उपहास के इस दंड द्वारा जिनका सुधार नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर के योग्य दंड दिया जाएगा। जिन
प्राणियों को वे देवता मानते थे उनके द्वारा उन्हें दंड दिया गया और कष्ट एवं यातनाएं सहनी पड़ी। इस प्रकार वे सच्चे ईश्वर को पहचान गए जिसका ज्ञान वे पहले अस्वीकार करते रहे। इस कारण उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया गया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में हम देखते हैं संत स्टेफन जो एक नौजवान थे जो उम्र में इतने बड़े नहीं थे, पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर वे यहूदी धर्म की कितनी अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। यह बाइबल के सबसे लंबे प्रवचनों में से एक है। वे इब्राहिम से शुरू करते हैं जो उर कैलदेवियंस जो मेसोपोटामिया यानी जो इराक आज के इराक में है वहाँ थे। प्रभु ने इब्राहिम को सब कुछ छोड़कर उनके बताए हुए देश जाने को बताया। इब्राहिम को कुछ नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह ईश्वर पर विश्वास करता था। वह हारान में आए और अपने पिता टेरा की मृत्यु के बाद कानान देश आए। ईश्वर ने उन्हें बहुत संतति का वरदान दिया था जबकि वह निसंतान थे और सारा माँ बनने की उम्र से ऊपर हो गई थी। ईश्वर ने बोला था कि इब्राहिम की संतति मिस्र में 400 वर्ष दास्ता में रहेगी। आगे हम देखते हैं इजराइल यानी याकूब के पुत्र जोसेफ को ठुकराते हैं और उसको यातनाएं देते हैं और उसे गुलाम की तरह बेच देते हैं जैसे उन लोगों ने प्रभु यीशु को ठुकराया। यहाँ संत स्टीफन बताना चाह रहे हैं कि यहूदियों ने हमेशा ऐसा ही किया है, लेकिन ईश्वर ने जोसेफ को मिस्र का प्रधान मंत्री बना दिया और अकाल के समय जब पहली बार यूसुफ के भाई अनाज लेने आए वे यूसुफ को पहचान नहीं पाए जैसे प्रभु यीशु आए और ये यहूदी उनको पहचान नहीं पाए। दूसरी बार जब यूसुफ के भाई मिस्र में आए तो वो पहचान जाते हैं। इसी तरह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान उनको प्रभु को पहचानना चाहिए और प्रभु के पवित्र आत्मा द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है उसको सुनकर उनको समझना चाहिए कि प्रभु यीशु ही मसीहा है। इस तरह मूसा को भी उन्होंने ठुकराया जब मूसा ने उनको आपस में लड़ने से रोका। इजरायलियों ने मूसा को धमकी दी जिसकी वजह से मूसा को वहां से भागना पड़ा और दूसरी बार जब ईश्वर ने मूसा को इजरायलियों को मिस्र की दास्तां से छुड़ाने के लिए भेजा तो उन्होंने मूसा को स्वीकार कर लिया जैसे प्रभु यीशु के साथ उन्होंने किया। मूसा ने ही इन इजरायलियों को बोला था कि मेरे बाद ईश्वर एक नबी को भेजेंगे, इन्हें उनकी बात सुननी होगी। वह श्रेष्ठ नबी प्रभु यीशु हैं। आगे संत स्टीफन बता रहे हैं प्रभु कभी भी मंदिर बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि स्वर्ग प्रभु का सिंहासन है और पृथ्वी उनका पावदान। कोई मंदिर उनको कैसे सीमान्वित कर सकता है। इसलिए सोलोमन ने भी यही बात बोली थी। ईश्वर मनुष्य द्वारा बनाए गए इमारत में कैसे वास कर सकते हैं जब वह खुद इतने भव्य हैं। इजरायलियों की पूजा मूर्ति पूजा रही और उन्होंने अपने बच्चों को मोलेक देवता को आहुति दी है। संत स्टीफन इन लोगों को विधर्मी बुला रहे हैं क्योंकि इनके हृदय ईश्वर से दूर है और इनके कान ईश्वर के वचन सुनना नहीं चाहते। ये पवित्र आत्मा का भी विरोध करते हैं। इनको संहिता मिली लेकिन संहिता का ये पालन नहीं करते क्योंकि ये नबियों को जो संहिता का सही सार बताते हैं उनको ही मार देते हैं। आगे हम देखते हैं संत स्टीफन को जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे स्वर्ग का वैभव और प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर के दाहिने खड़ा देखते हैं। ईश्वर के दाहिने होना यह प्रतीक करता है कि प्रभु यीशु ही मसीहा है। जैसे क्रूस मरण से पहले प्रभु यीशु ने सनहेड्रिन को बोला था, यह सुनकर कि प्रभु यीशु ही मसीहा है और स्वर्ग का वैभव, यह इसको ईश निंदा बोलते हैं और संत स्टीफन को शहर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारते हैं। हम देखते हैं मरते मरते संत स्टीफन प्रभु से उनके पाप क्षमा करने और प्रभु यीशु उनकी आत्मा स्वीकारने को बोलते हैं। संत स्टीफन की शहादत हम सबको भी प्रेरित करती है कि अपने विश्वास के लिए हमें आवाज उठाना चाहिए, भले ही खतरा सामने हो। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 12 में हम देखते हैं यरूशलेम की दीवार का उद्घाटन किया जा रहा है। वंशावली पर बहुत जोर दिया गया है। हम देखते हैं अलग अलग जगह से टोलियां बनाकर ये मंदिर आकर मिलते हैं। मंदिर की जिम्मेवारियां भी बताई जा रही हैं।
दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 24 में हम देखते हैं योआश जो यहोयादा के समय एक अच्छा राजा का काम करता है। वो मंदिर की मरम्मत के लिए पैसे इकट्ठा करता और उसको ठीक कराता है। यहोयादा के मृत्यु के बाद हम देखते हैं योआश बदल जाता है और वो अन्य देवताओं की पूजा करता है। जकरिया जो यहोयादा का पुत्र था प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होकर योआश को बोलता है कि वो ईश्वर के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहा है। इस पर वो जकरिया अपने गुरु के बेटे को ही मंदिर के प्रांगण में मार देता है। हम देखते हैं आराम की सेना यूदा को हराती है। योआश घायल होता है और उसके महल के नौकर उसे मार डालते हैं क्योंकि उसने जकरिया को मारा था। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 12 में हम ईश्वर का न्याय और दया देखते हैं। कनानी जिनको पाप इतने घृणित थे, ईश्वर ने इनको बहुत समय दिया कि यह अपना रास्ता बदले। ईश्वर सब्र करते हैं ताकि ये वापस सही रास्ते आए। प्रभु न्यायशील हैं और दुष्ट को सजा जरूर मिलेगी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में